स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर राउंड में मैं फिर से तुम्हारे को क्रैक मर्चेंट नेवी के यूट्यूब चैनल पर बुलाना चाहूंगा। और हम लोगों का आज का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब योर आइडियल कंपनी लोकेशन एंड जॉब। ठीक है, तो मतलब कि दे विल आस्क यू कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली आइडियल कंपनी कौन सी है, लोकेशन कहाँ पर मिलनी चाहिए, जॉब कैसे करोगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बताने लगना कि मतलब सर हमारे घर के बगल में कंपनी मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। ठीक है, तो आइडियल कंपनी लोकेशन और जॉब के लिए तुम लोग जो है इनको आंसर करोगे तो कुछ ऐसा आंसर है ना अलग अलग वे में दोगे। ठीक है, तो पहला आंसर हमारे पास रहेगा कि जैसे कि ये वाला आंसर, ठीक है, कि सर माय आइडियल कंपनी इज वन वेयर आई कैन लर्न न्यू थिंग, ग्रो करियर एंड वर्क विद अ सपोर्टिव टीम। बहुत बढ़िया लाइन है, इसको याद कर लो तुम लोग। ठीक है, द लोकेशन डजंट मैटर मच इफ द वर्क इज गुड, आई वांट अ जॉब कैन यूटिलाइज माय स्किल, इंप्रूव देम एंड कंट्रीब्यूट टू समथिंग मीनिंगफुल। बेस्ट आंसर है ये जो सामने लिखा हुआ है। अगर तुम सारे के सारे इस आंसर को प्रिपेयर कर लो तो तुम्हारे को ये देने के बाद में कम से कम कुछ एक्सक्यूज नहीं देने पड़ेंगे। अदरवाइज यू पीपल गो थ्रू द दिस आंसर, सी दिस वन इज अ वेरी नेगेटिव आंसर, है ना। इस पर देखो तुम लोग, जरा सा वर्कआउट करते हैं। फॉर मी द बेस्ट कंपनी वुड बी वन दैट इज नॉट जस्ट लुकिंग टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय हुक और क्रुक, but also to improve the welfare of different segment of society which can not harm society। क्लियर आंसर नहीं है, लोकेशन, जॉब, है ना, आइडियल कंपनी, क्या, कैसे, ये तो तुम्हारा वो है ना व्यू। हमारे को तो एकदम सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक गुड आंसर क्रिएट करना है। फिर से देखते हैं, ठीक है, एक आखिरी आंसर यहाँ पर, फॉर मी द बेस्ट कंपनी वुड बी वन दैट इज नॉट जस्ट लुकिंग टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। सॉरी, ये तो हम लोगों ने भी किया था। ये देखो अभी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कि अपने मतलब का आंसर इसमें से हम लोग पिक किया जाएगा। ठीक है, सर मैं आई एम अ पैरागमेटिक पर्सन striving with idealism, I believe that an ideal company fosters competitiveness while encouraging individual growth which in turn contribute to the company's success। बढ़िया आंसर है ना। इसमें तो नंबर 1 हो गया कि हम लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि कंपनी के साथ साथ हमारा भी ग्रो होगा। एंड द नेक्स्ट, an ideal workplace is an environment where merit is recognized and discipline is valued and where a healthy competitive culture derives the growth of both individual and organization। okay, तो राइट आंसर अपने अकॉर्डिंग पिक करो और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को, है ना, डिलीवर करो। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम्हारे को ऐसा बता दिया। ठीक है, अब जरा सा हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेंगे आज का हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो आओ जरा सा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरी तरफ से, है ना, अच्छा, जहां जहां पर तुम्हारे पास यहाँ पर जॉब वर्ड है ना, वहां वहां पर तुम कंपनी और कंपनी में प्रीवियस है ना, तुमने क्या शेयर किया वो वाली बात। ठीक है, तो ये देखो, हाउ मेनी आवर्स अ वीक डू यू नॉर्मली वर्क, है ना। तो क्वेश्चन था कि एक वीक में कितने आवर्स तुम वर्क करते हो, है ना। तो अब ये नहीं कि तुम मतलब बता दो कि सर मतलब जो है मैं तो मतलब उतना ही काम करता हूँ जितना कि मेरे को 8 आवर्स का बताया गया। तो 8 आवर का तो कॉन्सेप्ट निकाल दो अपने दिमाग से, है ना। 8 आवर का जॉब का कोई शेड्यूल ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आई ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट टास्क असाइंड टू मी विद इन माई वर्किंग आवर्स, हाउएवर समटाइम ड्यू टू अ हैवी वॉल्यूम ऑफ वर्क and requirement I can manage the time or I have stretched my working hours too, but time doesn't matter, interest in work does matter a lot। देखा कितना बढ़िया आंसर है। मतलब कि कहीं पर मेंशन नहीं किया गया कि 8 आवर की जॉब करनी है ना, और साथ ही साथ में they were mentioning here कि time doesn't matter to me, हाँ, it matters what work you are providing me। तो कैंडिडेट्स इसी के अकॉर्डिंग आंसर की प्रिपरेशन करनी है तुम्हारे को। ठीक है, एक और मैं तुम्हारे को पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, मतलब तुम्हें गुड लाइन पिक करनी है ना। गुड लाइन पिक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वीडियो को थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में लाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा, इस आंसर को रीड करना पड़ेगा। 2-4 बार तुम लोग, है ना, हाई वॉल्यूम में इसको रीड करोगे। एक बार तुम्हारे पास मोबाइल होगा, इसमें रिकॉर्ड करो, कैसे बोलते हो, एक्सेंट क्या है तुम्हारा, है ना, फेस गेस्चर पोजीशन ये सब कैसा है वो देखना देखो। ठीक है, तो आ जाओ। It mainly depends upon how the workflow is going. When the time given to the project is very less, then I have to work for 2 more hours than allotted working hours. So yeah, it's mainly depend upon the team leader to decide the working hour per week। देखो कितनी क्लियर कट लाइन है ना। ही इज सेइंग कि आई एम लीविंग दिस ऑन माय टीम लीडर, इफ ही डिसाइड आई नीड टू वर्क अ 2+ आवर आई विल डू दैट,
if he will decide I need to work more than 2+ hour, I will do that. So this is also the wise answer, मतलब बुद्धिमानी के साथ दिया गया आंसर है। इसको देने के बाद में सामने वाला इंटरव्यूअर ये समझ जाएगा कि तुम कह रहे हो कि आप बताओ कितना टाइम लोगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम को इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, एक और देखते हैं एंड देन आज के लिए इसको यहाँ पर पैक करते हैं, है ना। Basically, it depends on its importance. If any work is needed to be complete urgently, then hour may be increased. Otherwise, my normal working hour in the office are 7 hours a day or 42 hours in a week, excluding Sunday. It doesn't matter how much time you work in a week. The thing only matters that how neat and perfectly you complete your job. ना, ये वाला आंसर नहीं चलेगा। इसमें तो तुम्हारे को टाइम नहीं मेंशन करना है, बताना है बट टाइम मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो तुम्हारे को इसमें से जो लाइन पिक करने कर सकते हो। तो पहली बात तो आज तुम लोग बैठ के नोट डाउन करना कि व्हाट इज द आइडियल टाइमिंग टू डू द जॉब एंड हाउ मच यू आर अवेयर, है कि कितना बढ़िया परफॉर्मेंस तुम दे पाओगे। ओके, गुड लक कैंडिडेट। नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।